ट्रेन नंबर 19314 पटना इंदौर एक्सप्रेस एक ट्राई वीकली ट्रेन है जो कि हफ्ते में 2 दिन चलती है पटना से इंदौर के बीच में वाया बक्सर सुल्तानपुर होते हुए, और हफ्ते में एक दिन ये चलती है वाया अयोध्या कैंट होते हुए। ट्रेन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को पटना रेलवे स्टेशन से निकलती है और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ये ट्रेन इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। ट्रेन नंबर 19322 जब ये बनकर चलती है तब ये वाया अयोध्या कैंट होते हुए जाती है। ट्रेन नंबर 19314 बनकर जब ये चलती है तब ये वाया सुल्तानपुर होकर जाती है। तो आज की इसमें जो हमारी यात्रा होने वाली है वो 19314 में होने वाली है वाया सुल्तानपुर होते हुए। वैसे तो ये ना एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, लेकिन भाई इसके स्टॉपेज जो है ना इस रूट पे चलने वाली कई सारी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से भी कम है। जब ये वाया अयोध्या कैंट होते हुए जाती है ना तब ये ट्रेन पटना से निकलने के बाद सीधा जाके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन रुकती है, जो कि इस रूट पे चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस और कुछ चुनिंदा ऐसी ट्रेन है जो कि इस पूरे स्ट्रेच को नॉन स्टॉप जाती है। लेकिन जब ये वाया सुल्तानपुर होकर जाती है ना तब भी नॉन स्टॉप चला करती थी, लेकिन अभी 2024 मार्च से ना इसका बक्सर रेलवे स्टेशन पर एक्सपेरिमेंटल हॉल्ट दे दिया गया। अब इंडियन रेलवे में यार एक चीज़ है कि एक्सपेरिमेंटल हॉल्ट अगर कहीं दिया जाता है ना तो बस एक तरह से फॉर्मेलिटी होती है, उसे परमानेंट होना ही होना होता है। चलिए आज की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। एक इन डेप्थ रिव्यू मैं इस ट्रेन का देने वाला हूँ। ट्रेन में पेंट्री कार्ड है तो पेंट्री कार्ड के फूड का भी रिव्यू देने वाला हूँ। इसके अलावा सारे हॉल्ट्स वगैरह हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे और सारे के सारे कवर करेंगे। तो चलिए आज की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। बाकी सारी बातें सफर के दौरान करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन बिहार स्टेट का सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है। देखिए सामने है गेट नंबर 1, ये रहा गेट नंबर 2, ये रहा गेट नंबर 3 और आगे है गेट नंबर 4। सामने हनुमान जी के दर्शन करते हैं। जय श्री राम। और आज के अपने इस सफ़र को स्टार्ट करते हैं। और आप ये देख सकते हैं भाई पटना जंक्शन कितना ज़्यादा बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है। ये है पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गार्गी एक्सक्यूटिव लाउंज। इसका मैंने ऑलरेडी एक बार डिटेल ब्लॉग बनाया है। खैर मेरी ट्रेन को तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो चलिए अंदर चलते हैं और एक बार फिर से इसका रिव्यू आप सभी के लिए कर देता हूँ कि अभी इनकी वो फैसिलिटीज़ एकदम मेंटेन है कि नहीं। देखिए ये है इसका ग्राउंड फ्लोर। मोस्टली यहाँ पे डाइनिंग सेक्शन है और जो सिटिंग लाउंज और रेस्ट रूम वगैरह है वो सब के सब ऊपर है। नीचे इसका ग्राउंड फ्लोर देखिए। लंच या डिनर बफे आप करना चाहते हैं तो वेज और नॉन वेज आपको @ 385 रुपीज़ का पड़ेगा, और यही ब्रेकफास्ट आपको 219 रुपीज़ का पड़ेगा। 5 साल के बच्चों तक के लिए ये पूरा लाउंज जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ देखिए आप एंट्री लेंगे, ऐसा कुछ है फर्स्ट फ्लोर पर जाने का रास्ता। मतलब 2 साल में काफ़ी कुछ इसमें बदला नहीं है। यहाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर में आपको 2 सेक्शन मिल जाएंगे। देखिए ये है डाइनिंग सेक्शन, यहाँ पे आपको टीवी, वॉशरूम और शावर रूम मिल जाएगा। और यहाँ देखिए ये है बिज़नेस सेंटर और यहाँ पे है अपना सोफ़ा वाला सिटिंग एरिया। गार्गी होटल्स द्वारा ये एक्सिक्यूटिव लाउंज ऑपरेट होता है, जो कि पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है, गेट नंबर 1 के ठीक बगल में। पर पैसेंजर्स के लिए 1 घंटे के सिटिंग कॉस्ट आपको 50 रुपीज़ पड़ेगी। यहाँ मैंने 2 घंटे के लिए अभी करेंटली लिया है और इसका कॉस्ट मुझे 100 रुपीज़ पड़ा है। इसमें सारे GST वगैरह इंक्लूड हैं। अंदर से देखिए सिटिंग लॉन कुछ ऐसा है, जहाँ पे आपको देखिए ऐसे सीट्स मिल जाएंगे और इधर आपका चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। जो सीट्स की कुशनिंग वगैरह वो काफ़ी अच्छी है। बस ये चीज़ है कि ये रिक्लाइन नहीं होती है, बट ऑलरेडी इनका जो एंगल है वो मतलब आपको 1-2 घंटे के लिए तो कंफर्टेबली आराम से आप बैठ सकते हैं इसके ऊपर। ये रहा अपना कोच M2। इसी में 25 घंटे का सफ़र हम लोग तय करने वाले हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 6। वैसे पर्सनली मुझे ना वॉशरूम्स दिखाना पसंद नहीं है, लेकिन यार लोग कमेंट करते हैं कि भाई आपने वॉशरूम नहीं दिखाया, ट्रेन का इंटीरियर ढंग से नहीं दिखाया। तो चलो आपको सबसे पहले वॉशरूम दिखा देता हूँ। और भाई अंदर से मतलब काम चला हुआ है, उतना कुछ अच्छा नहीं है, जबकि 1 साल ये पुराना कोच है। ये रहा अपना कोच। इसी 3 टायर इकोनॉमी में आज की अपनी जर्नी होगी। और यार इसमें ना मैंने 2 टिकट्स निकाली है। वो 2 टिकट मैंने क्यों निकाली थी वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अंदर से कोच एकदम भाई साफ़ सुथरा है, क्योंकि ट्रेन ऑलमोस्ट 24 घंटे यहीं पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रहती है। ये रही अपनी सीट 39 नंबर, साइड लोअर बर्थ है, क्योंकि आज की जो अपनी यात्रा है वो RAC में होने वाली है। यहाँ देखिए चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए हैं, USB पोर्ट दिया गया है, नाइट लाइट दी गई है। और AC 3 टायर इकोनॉमी है तो इसमें मोस्टली आपको कर्टन्स नहीं दिए जाते हैं, ऐसे फ्लैप्स दिए जाते हैं। बाकी पेट्रोल वगैरह की सर्विसेज तो ऑलरेडी AC 3 टायर इकोनॉमी में स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में भी देखा होगा। बाकी हाँ अंदर से कोच एकदम साफ़ सुथरा है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ चुके हैं। हावड़ा से चलकर जम्मू तवी की ओर जाने वाली हिमगिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और आप ये देख सकते हैं इसकी जनरल क्लास में जितने लोग भाई डिबोर्ड हुए हैं उससे कई ज़्यादा लोग यहाँ पे बोर्डिंग के लिए लाइन में हैं।
10 मिनट के छोटे से विलंब के बाद अपना प्रस्थान हो चुका है पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। इंदौर पटना एक्सप्रेस पटना से निकलने के बाद वो काम करेगी जो इस रूट पर चलने वाली बहुत ही कम ट्रेनें करती है। 118 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन लेगी और सीधा जाकर रुकेगी बक्सर रेलवे स्टेशन पे। ये रहा सामने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पटना एयरपोर्ट से ऑलरेडी मैंने दिल्ली के बीच में एयर इंडिया के एयरबस A319 में ट्रैवल किया है, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट एयरक्राफ्ट है एयर इंडिया का। अगर आपने वो जर्नी नहीं देखी है तो जाके चैनल पर देख सकते हैं। पटना एयरपोर्ट से मैंने ट्रैवल किया है और सच बताऊँ, बिहार के आप लोगों में शायद आप लोगों को बुरा लगे, बट भाई बिहार के सबसे वर्स्ट एयरपोर्ट में ये आता है। मतलब इतना ही आउटडेटेड एयरपोर्ट है, हालांकि इतना ही पुराना एयरपोर्ट है बट बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है। पटना एयरपोर्ट में अगर अभी आप जाएंगे ना तो आपको दिख जाएगा भाई, ऐसा लगता है इतना आउटडेटेड ये एयरपोर्ट है ना। सच बताऊं, पटना एयरपोर्ट का ना एक्सपेंशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसका एक्सपेंशन हो भी रहा है। न्यू टर्मिनल्स वगैरह ही बन रहे हैं। यहाँ पाटलिपुत्र वाली लाइन आके मर्ज हो रही है दानापुर रेलवे स्टेशन में। वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था ना कि इस ट्रेन में मैंने 2 टिकट निकाला था। तो वो 2 टिकट पता है मैंने किस तरह निकाला था। जब मैं इसमें टिकट बुक करने जा रहा था, मैंने हार्डली 2 दिन पहले ही इसका टिकट बुक किया है। तो इसी 3 टायर में इसकी 40 वेटिंग थी, इसी 3 टायर इकोनॉमी में 12 वेटिंग थी। तो मैंने सोचा यार इसके इसी 3 टायर इकोनॉमी में 2 टिकट निकाल लेता हूँ। एक पटना से निकाल लूँगा और दूसरा DDO से निकाल लूँगा, क्योंकि DDO के पास भी जनरल वेटिंग है और उसकी कंपेरेटिवली टिकट भी सस्ती है ना। तो मैंने इसमें टिकट निकाल लिया ये सोच के कि अगर RAC रह जाती है इनकेस दोनों सीट्स, तो मैं एक टिकट को कैंसिल कर दूंगा और बाकायदा अपनी साइड लोअर का लुत्फ उठाते हुए, क्योंकि अगर आप RAC टिकट कैंसिल करेंगे तो आपका 60 रुपये कैंसिलेशन चार्ज कटता है और 30 रुपये जो IRCTC की कन्वीनियंस के लिए वो कटती, तो मेरी साइड लोअर बस सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा स्कैम हुआ ना भाई, मतलब लिटरली इसमें 2 इसी 3 टायर इकोनॉमी के कोचेज़ लगते हैं। मेरी एक सीट तो मेरे को M2 में थी और दूसरी सीट मुझे M1 में थी। तो मतलब भाई RAC टिकट लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अब खैर मैंने क्या किया, जो DDO वाली थी उसे मैंने कैंसिल किया, क्योंकि भाई ट्रैवल तो मैं पटना से कर रहा हूँ। अगर इस बीच में TT आ जाएगा तो पूछेगा भाई आपकी सीट कहाँ है, DDO से है। तो भाई फिर मैंने DDO वाली टिकट को कैंसिल किया, पटना वाली से मैं जा रहा हूँ। मतलब भाई बहुत बुरा हुआ। पता है बुरा होने के पीछे क्या था, जब मैंने पहले टिकट निकाली थी तो उसमें मुझे मिली 12 वेटिंग। अब मैं तुरंत दूसरी टिकट निकालने गया था, लेकिन उसके बीच में किसी एक ने भाई टिकट निकाल दिया और मुझे भाई 12 के बाद सीधे मिली 14 नंबर वेटिंग। तो इस कारणवश मुझे लग रहा है कि भाई मुझे 2 कोच में फेंका गया है और शायद वो DDO से मैंने बुक की थी, शायद ये भी रीज़न हो सकता है। बट जो भी था यार गलत हुआ। अब भाई यही RAC सीट है, अगर TT साहब कंफर्म करते हैं तो करते हैं, वरना भाई ऐसे ही इसी में ट्रैवल करके जाना है। बिहटा रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने के बाद और सोन नदी का विकराल रूप देखने के बाद इस वक्त हम आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। इनिशियली ये डिमांड थी ना कि पटना इंदौर एक्सप्रेस की यहाँ
आरा रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट दिया जाए, लेकिन आरा और बक्सर के बीच में इसे बक्सर रेलवे स्टेशन पर एक्सपेरिमेंटल हॉल्ट दे दिया गया। आरा रेलवे स्टेशन बिहार के भोजपुर रीजन को सर्व करता है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के टॉप 10 हाईएस्ट रेवेन्यू रेलवे स्टेशन में आता है आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। 2019-2024 के बीच में यहाँ से एक पॉलिटिशियन थे जो कि आरा ही रीजन के थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट RK सिंह जी करके। उन्होंने आरा रेलवे स्टेशन पर कई सारी ट्रेनों का हॉल्ट भी दिया। इसके अलावा कई सारी ट्रेनें भी यहाँ पे एक्सटेंड करवाई, जिसमें साउथ बिहार एक्सप्रेस और कुछ चुनिंदा ट्रेनें और भी थी जो यहाँ पे एक्सटेंड होके आई। और द लेजेंडरी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस का भी हॉल्ट RK सिंह के द्वारा ही हुआ था। लास्ट टाइम मैं जब संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस से इस रूट में ट्रैवल कर रहा था ना, तो भाई मैंने आरा के बारे में ये कहा कि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को आरा पर हॉल्ट नहीं मिलना चाहिए था। इसके बदले आरा के लोगों को एक संपूर्ण क्रांति टाइप की ही सुपरफास्ट ट्रेन दे देनी चाहिए, ताकि आरा और बक्सर दोनों रीजन के लोगों के लिए एक डेडिकेटेड ट्रेन भी हो जाती। और संपूर्ण क्रांति जो कि पहले से ही पैक करती है भाई, उसके ऊपर और क्या ही लोड देना है ना। तो भाई यहाँ के इतने टॉक्सिक लोग थे कुछ, जो भाई कमेंट में इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिख रहे थे कि मैं क्या ही बताऊँ। देखिए भाई, मैं आरा से तो हूँ नहीं ना, तो मेरी यहाँ से कोई पर्सनल ग्रजेस है। अब भाई अगर लॉजिक वाली बातें करना भी यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आते तो भाई क्या कह सकते हैं। एकदम सुस्त रफ्तार में इस वक्त हम बेया रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। बक्सर रेलवे स्टेशन ना 3 डिस्ट्रिक्ट को सर्व करता है। एक तो ये बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट को सर्व करता है। इसके अलावा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे है ना, तो ये उत्तर प्रदेश के बलिया और गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट को भी सर्व करता है। पहले जब गाजीपुर और बलिया के लिए उतनी सारी ट्रेनें नहीं हुआ करती थी ना, तब वहाँ के सारे लोग बक्सर आया करते थे और यहीं से ट्रेनें वगैरह बोर्ड किया करते थे। कंपेयर टू गाजीपुर और बलिया, बक्सर की कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी, तो लोग गंगा जी क्रॉस करके आ जाया करते थे बक्सर और यहीं से ट्रेनें वगैरह बोर्ड किया करते थे। बक्सर रेलवे स्टेशन में टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। स्टेशन कोड है BXR। तकरीबन 200 के करीब यहाँ पे ट्रेन आके हॉल्ट लेते हैं। कई सारी ट्रेनें भी यहाँ से ओरिजिनेट करती है। इंदौर पटना एक्सप्रेस की बक्सर रेलवे स्टेशन पर अराइवल टाइमिंग है दोपहर में 12:53। यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। बक्सर ना एक एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट है। पहले ना बक्सर ना भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था, लेकिन इन द ईयर 1991 में बक्सर को एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। भाई वैसे मुझे हिस्ट्री वगैरह तो पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं या SSC वगैरह या किसी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आपको तो बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ बक्सर तो पता ही होगा। वो दोनों की दोनों बैटल ने यही बक्सर डिस्ट्रिक्ट में ही लड़ी गई थी। और आगे चल के अभी हम चौसा रेलवे स्टेशन को क्रॉस करेंगे। चौसा में अभी हम कर्मनाशा नदी को पार करेंगे। नदी की इस पार है बिहार, नदी के उस पार है उत्तर प्रदेश। बस 2 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद हमारा यहाँ से प्रस्थान हो गया है।
वक्त हम दिलदार नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं। पहले यहाँ से एक ब्रांच लाइन जाया करती है तारी घाट की तरफ, लेकिन अभी उसे पूरा एक्सटेंड कर दिया गया है गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन तक। और यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी होगी गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन की। और वो पूरी लाइन अभी इसी साल मार्च 2024 में बनकर तैयार हुई है। अभी अगर ट्रेनों को गाजीपुर से बनारस की ओर जाना होता है ना, तो उन्हें औड़िहार होते हुए जाना होता है बनारस की तरफ। लेकिन शायद इन फ्यूचर सारी ट्रेनें गाजीपुर से आ जाएं इधर दिलदार नगर रेलवे स्टेशन, यहाँ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते हुए आगे चल जाए बनारस की तरफ। और ये इतना काफ़ी शॉर्टर रूट पड़ेगा कंपेयर टू दैट रूट, क्योंकि वो अभी करंटली 110 kmph वाला रूट है। ये पूरा 130 किलोमीटर का सर्टिफाइड रूट है। दिलदार नगर का स्टेशन कोड है DLN। मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना है और यहाँ पे खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। और यहाँ मैंने अपने फेवरेट ले लिए हैं टी फ्लेवर्ड हॉट वाटर, क्योंकि यार चाय इसे कहना मतलब चाय की बेइज्जती होगी। तो वैसे तो यार बहुत लोग कहेंगे कि गर्म पानी में लोग शहद डालते हैं, नमक डालते हैं, बट इंडियन रेलवे एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको टी फ्लेवर्ड हॉट वाटर देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़ोरों की भूख लग रही है, तो मैंने पेंट्री वाले भैया जो थे उनसे पूछा कि भैया कुछ लंच वगैरह में होगा, तो उन्होंने कहा कि वेज बिरयानी होगा, एग बिरयानी होगा। मैंने कहा बिरयानी वगैरह तो नहीं खाना, क्या थाली वगैरह होगी कि नहीं होगा? तो उन्होंने कहा था कि नहीं, थाली शाम को बनेगी इस ट्रेन में, तो रात को सर्व होगी। तो मैंने कहा था ठीक है, एक अपना वेज थाली कर दीजिएगा स्टैंडर्ड और दूसरे अपनी पनीर थाली कर दीजिएगा। बट अभी दोपहर में भाई भूख तो लग रही है और बिरयानी वगैरह खाने का मन नहीं मेरा, क्योंकि वही बॉइल्ड चावल ही होते हैं एक तरह से। तो ड्यूड्यू रेलवे स्टेशन आने वाला है, जो कि मेरा होम टाउन रेलवे स्टेशन है। 90 मिनट्स बिफोर पिज़्ज़ा हम ऑर्डर कर सकते थे, तो मैंने डोमिनोज ऐप ओपन किया, उसमें PNR वगैरह अपना डाला और सीधा भाई पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। पिज़्ज़ा खा के अपना दोपहर में गुजारा होने वाला है। ट्रेन में ना डोमिनोज ऐप से पिज़्ज़ा ऑर्डर करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। आपको डोमिनोज ऐप डाउनलोड करना है, उसमें अपना PNR डालना है। एक चीज़ का याद रखिएगा कि ये जो आपको पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है ना, जिस रेलवे स्टेशन से आपको करना है, मतलब एक लिस्ट आएगी कि इस रेलवे स्टेशन में डोमिनोज अवेलेबल है, यहाँ पे हम डिलीवर करते हैं। तो शेड्यूल जो ट्रेन का अराइवल टाइमिंग होगा ना, वहाँ उससे 90 मिनट पहले आपको ऑर्डर कर लेना है। जैसे ये ट्रेन डीडू रेलवे स्टेशन 3 बजे पहुँचती है, तो मैंने 1:30 बजे के समथिंग ही पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो ट्रेन में पिज़्ज़ा डिलीवर करने आते हैं ना, उनका बहुत ही लिमिटेड मेन्यू होता है। और कंपैरेटिवली अगर आप डाइनिंग या टेक अवे करेंगे ना, तो उससे थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। मतलब जो आपको पिज़्ज़ा वहाँ पे जाके खाने पे 150 रुपये का पड़ेगा, अगर आप ट्रेन में मंगाएंगे तो ऑलमोस्ट 200 रुपये का उसका प्राइस रहता है, क्योंकि इसके लिए प्राइस ही अलग होता है। अब खैर भूख लग रही है तो भाई प्राइस वगैरह तो देखेंगे नहीं, जहाँ इतना खर्चा हो रहा है वहाँ थोड़ा बहुत भाई खाने में क्या ही कंजूसी करना हो। स्पेशली खाने पीने का मैं काफ़ी शौकीन हूँ, बस मेरे शरीर में लगता नहीं है, वो अलग बात है। यहाँ हमारी मुलाकात हो रही है पाटलिपुत्र LTT सुपरफास्ट एक्सप्रेस से। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन है पटना से मुंबई के बीच में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे अपना अराइवल हुआ है। पटना इंदौर एक्सप्रेस के यहाँ वास्तविक पहुँचने की टाइमिंग है दोपहर में 3 बजे। यहाँ पे ये ट्रेन 10 मिनट का हॉल्ट देते हैं। अपने निर्धारित समय से तकरीबन 10 मिनट बिफोर यहाँ पे हम आ चुके हैं। स्टेशन कोड है DDU। इनिशियली रेलवे स्टेशन मुगलसराय के नाम से जाना जाता था। कल रात को 8 बजे मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से अपने इस सफ़र को स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैं गया सासाराम रेलवे स्टेशन। वहाँ पे मैंने थोड़ी देर रेल फैनिंग सेशन किया, मतलब राजधानी वगैरह के हाई स्पीड स्टेशन के रिकॉर्ड किए। इसके बाद फिर मैंने नीलांचल एक्सप्रेस पकड़ी। उससे मैं सासाराम से डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन गया। वहाँ से मैंने सिंगरौली पटना एक्सप्रेस पकड़ी। उसमें स्लीपर क्लास में मैंने टिकट बुक किया था। रात को 2 बजे के करीब वो डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन आई थी। उससे सुबह 7 बजे पटना रेलवे स्टेशन उतरा। उसके बाद आपने देखा कि हमने एक्सिक्यूटिव लाउंज में 2-2.5 घंटे रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैं आके इस ट्रेन में बोर्ड किया और अभी हम फाइनली दोपहर में 3 बजे आ चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। अब देख लीजिए भाई, एक एंड टू एंड जर्नी करने के लिए कितना लंबा
प्रोसेस करना पड़ता है। अगर मैं डायरेक्ट घर से आता ना तो शायद मैं 2 बजे घर से निकलता और अभी यहाँ रेलवे स्टेशन आ चुका होता। लेकिन पटना से इस डीडीयू के सेक्शन को कवर करने के लिए भाई मुझे आप देखिए पूरा अपना एक दिन बर्बाद करना पड़ा। बट खैर कोई बात नहीं, ये सब आप लोगों का ही प्यार है भाई। आप लोग हमेशा कहते हैं कि एंड टू एंड जर्नी करिए, तो मैंने सोचा कि भाई अब तो एंड टू एंड जर्नीज ही करनी है और बैक टू बैक अब भाई चाहे कुछ भी हो जाए एंड टू एंड जर्नीज ही आएंगी। डीडीयू वन ऑफ द मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है इंडियन रेलवे का। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, या कहें जब हमारे देश के टुकड़े नहीं हुए थे ना, तब ये भारत का दूसरा सबसे बिजी रेलवे स्टेशन हुआ करता था। यहाँ से 4 अलग अलग डायरेक्शंस में लाइन चल जाती है। एक लाइन यहाँ से गया की ओर चल जाती है, एक लाइन यहाँ से पटना की ओर चल जाती है, एक लाइन यहाँ से वाराणसी जंक्शन की ओर चल जाएगी जो कि यहाँ से तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पे है, एक लाइन यहाँ से आगे मिर्ज़ापुर होते हुए चल जाएगी प्रयागराज की तरफ। अब हम यहाँ से वाराणसी जंक्शन वाली लाइन पर बढ़ जाएंगे। ये रहा अपना कोच M2, जस्ट इसके पीछे है स्लीपर क्लास। वैसे बीच में पेंटर कार लगाना चाहिए था, लेकिन पेंटर कार इसी 3 टायर और 3 टायर इकोनॉमी के बीच में लगा है। अंदर से देखिए स्लीपर क्लास कुछ ऐसा है, मतलब ठीक है यार, काफ़ी साफ़ सुथरा है, इतना बेकार भी नहीं है और कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा खाली भी है। पता नहीं मेरी सीट कैसे RAC में रह गई। यहाँ 3:10 पे अपना डिपार्चर हो चुका है डीडीयू रेलवे स्टेशन से। इधर सामने है सहरसा रानी कमलेपति स्पेशल ट्रेन। कमाल के चमचमाते हैं भाई, सारे न्यूली 2023 मेड कोचेस हैं, लेकिन इसे हॉल कर रहा है WJ9। मतलब यार LHB की इतनी गंदी बेइज्जती। सो जो डीडीयू में हमने अपना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था वो हमारा पिज़्ज़ा तो आ गया, और थोड़ा डिपार्चर वगैरह रिकॉर्ड करने में ना भाई ये ठंडे भी हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए मेरे फेवरेट है जिंगी पार्सल, पनीर जिंगी पार्सल के अलावा ये ऑर्गेनो वगैरह और चिली फ्लेक्स। ये रहे अपनी पनीर पिज़्ज़ा जो हमने ऑर्डर किए थे, और नीचे है मार्गरेटा। तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शन ही रहेगा, उन्हीं में से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने पनीर और मार्गरेटा कर लिया था, दोनों रेगुलर साइज़ किया था क्योंकि भाई अकेला खाने वाला हूँ, कितना ही खा पाऊँगा। जल्दी से इसके बाद चिली फ्लेक्स ऑर्गेनो वगैरह लगा लेते हैं और उसके बाद से टेस्ट करते हैं। भाई ठंडे हो गए हैं इसलिए वो मज़ा नहीं आ रहा है जो आना चाहिए था, बट ओवरऑल ठीक है। इसलिए मैंने इसमें चीज़ बर्स्ट करवा दिया था, मतलब एक्स्ट्रा लेयर चीज़ करवा ली थी, क्योंकि मुझे पता था भाई AC चल रहा है, दूर से लेके आएंगे, ऊपर से भाई रिकॉर्ड वगैरह करने के चक्कर में ठंडे होने ही होने हैं। और यहाँ मेरे फेवरेट पनीर पार्सल, इसमें चिकन वाला भी आता है, वो भी ले सकते हैं। इस वक्त हम राजघाट पुल को क्रॉस कर रहे हैं, जो कि एक डबल डेकर ब्रिज है, या कहें रेल कम रोड ब्रिज है। राजघाट पुल को क्रॉस करके साथ ही आ जाता है काशी रेलवे स्टेशन। वाराणसी रांची वंदे भारत एक्सप्रेस।
16 किलोमीटर की डिस्टेंस को 1 घंटे 5 मिनट में कवर करके हम इस वक्त आ चुके हैं वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसे लोकली कैंट रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये कैंटोनमेंट और चेतगंज के बीच में सिचुएटेड है। और यहाँ से अगर आप प्लेटफॉर्म नंबर 9 की तरफ से निकलेंगे तो वो कैंटोनमेंट साइड की तरफ ले जाएगा आपको। अगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ आप निकलेंगे तो आपको चेतगंज सिगरा की तरफ ले जाएगा। ये चीज़ तो है यार कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से वाराणसी जंक्शन के बीच में डिस्टेंस 16 किलोमीटर का है, लेकिन यार ट्रेनें लिटरली रोज आती हैं भाई, क्योंकि एक तो जोन चेंज होता है, ECR से ट्रेनें NR में एंटर करती है, उसके बाद मतलब भाई पता नहीं कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि वंदे भारत जैसे ट्रेन भी भाई 30-30 मिनट लेती है इस सेक्शन को कवर करने में। बस भाई वही समझ लीजिए कि जैसे मुंबई सेंट्रल से ट्रेन को बोरीवली में जितना टाइम लगता हो, दिल्ली से जितना ट्रेन को जाने में गाजियाबाद लगता हो, उससे डबल भाई इस सेक्शन को कवर करने में लग जाता है ट्रेन। वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन ना बनारस शहर का सबसे मेजर रेलवे स्टेशन है। बनारस शहर में ना कई सारे मेजर रेलवे स्टेशन है, जैसे अभी हमने काशी देखा, इसके अलावा बनारस रेलवे स्टेशन है, वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन है, अपना वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन है। जब चंदौली डिस्ट्रिक्ट फॉर्म नहीं होता, जिस समय अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तब वो भी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट का ही रेलवे स्टेशन हुआ करता था। 3:50 पे यहाँ पे पटना इंदौर एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है। 10 मिनट का यहाँ पे भी इस ट्रेन का हॉल्ट है। अपने निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी से हम यहाँ पे हैं। खैर डिले वगैरह की तो इतनी कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि यार इसके पास हद से ज़्यादा स्लैक है। पता है वाराणसी से लखनऊ जाने के बीच में ना 3 रूट है। एक वाया रायबरेली जाता है, यानी प्रतापगढ़ रायबरेली होते हुए, दूसरा जाता है वाया सुल्तानपुर होते हुए, और तीसरा जाता है वाया अयोध्या होते हुए। तो इसे जो टाइम दिया गया है ना, वो वाया अयोध्या वाला दिया गया है टाइम। जब ये सुल्तानपुर से चलती है तब भी। वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है BSB। हमारे देश की सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन वाराणसी से न्यू दिल्ली के बीच में हुआ करता था, और वो अब तक की भारत की सबसे तेज़ ट्रेन है, जिसकी एवरेज स्पीड न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में ऑलमोस्ट 96 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वाराणसी नॉर्दर्न रेलवे का एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से कई सारी लाइनें निकली। एक लाइन यहाँ से चली जाती है बनारस होते हुए, ज्ञानपुर होते हुए प्रयागराज रामबाग की तरफ। एक लाइन यहाँ से चली जाती है आगे सारनाथ होते हुए गाजीपुर की तरफ। एक लाइन जिसके पास हमारे यहाँ आती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर। एक लाइन यहाँ से चली जाती है जौनपुर जंक्शन होते हुए अयोध्या की तरफ, और जौनपुर सिटी होते हुए सुल्तानपुर की तरफ। और एक लाइन यहाँ से चली जाती है प्रतापगढ़ रायबरेली होते हुए लखनऊ की तरफ। प्लेटफॉर्म नंबर 8 से डिपार्चर हो चुका है काशी एक्सप्रेस का। इनिशियली ये ट्रेन ना वाराणसी से मुंबई के बीच में चला करती थी, लेकिन बाद में इसका एक्सटेंशन कर दिया गोरखपुर तक। और भाई इसमें ट्रैवल करना मतलब भाई लिटरली रोने जैसा काम है। मतलब ये छोटे से छोटे रेलवे स्टेशन में भी रुकती है, क्योंकि ये इतनी पुरानी ट्रेन है ना कि उस टाइम पे इतने ट्रेन वगैरह तो हुआ नहीं करती थी। तो उस टाइम पे ऐसा कोई सुपरफास्ट इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तो ये उस ज़माने की ट्रेन है, जैसे कालका मेले हो गई, उसी कैटेगरी की ये ट्रेन है। WAP1 लखनऊ शर्ट हॉलिंग वाराणसी सुल्तानपुर एक्सप्रेस। चलिए तो अपने इस पार्ट 1 की पटना इंदौर एक्सप्रेस की जर्नी को हम यही वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर समाप्त करते हैं। पार्ट 2 की स्टार्टिंग करेंगे आगे जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन से, जो कि इस ट्रेन का अगला हॉल्ट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ पार्ट 1 आप सभी को पसंद आया होगा। पार्ट 2 के लिए आप बेसब्री से इंतजार करेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके जरूर से यार। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं। कमेंट करके अपना बेस्ट या वर्स्ट पार्ट बताएं इस वीडियो में। कोई जर्नी सजेशन हो आपके मन में तो आप वो भी मुझे बताएं, और इसे मैं भाई पूरा एंड टू एंड करने वाला हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं इसी के पार्ट 2 के साथ। तब तक आप सभी लोग ख्याल रखें। जय हिंद। आप सभी को इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद आप सभी को।